हमारे मुआशरे को जितना नुकसान इस एक जॉइंट फैमिली आइडियोलॉजी ने पहुंचाया, इतना और किसी चीज़ ने नहीं पहुंचाया। एक 20 या 22 साल का बंदा जिसने अपना करियर डिसाइड करना है, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। ख़ानदान वालों से बगैर डिस्कस किए, बगैर उनका ओपिनियन लिए आप ये काम कर ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो पाकिस्तानियों को रोक के रखी हुई हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही। देखा जाए तो सैकड़ों वजूहत हो सकती हैं। हम पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात कर सकते हैं, मुल्क की हालात पे बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिर हमारी हिस्ट्री है और मतलब सैकड़ों चीज़ें हैं जिन पे बहस की जा सकती है। लेकिन आज मेरा फोकस ये नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें फ़िज़िकल एस्पेक्ट से ताल्लुक़ रखती हैं और इनको हम सिर्फ़ किसी हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी ये हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो आज का मेरा सारा जो फोकस है वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी आइडियोलॉजी से और हमारी सोच से है, जिसको हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं। मेकिंग इट शॉर्ट, आज मैं 4 चीज़ों पे बात करूँगा और इसके अंदर और चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन जो मेन है वो ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्डन वीज़ा के ऊपर। अब ये गोल्डन वीज़ा क्या है? हमारे माशरे में हर शख्स को ऐसा लगता है कि चूँकि वो मुसलमान है तो उसके पास एक वीज़ा आ चुका है, गोल्डन वीज़ा, जो कि उसको जन्नत में लेके जाएगा। अब उसका इस फ़ानी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ भी करे, झूठ बोले, जो भी करे, वो ऑलरेडी बख्शा है, उसके पास वो सर्टिफिकेट मौजूद है, गोल्डन वीज़ा जिसे हम कह रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम होता क्या है? फ़र्ज़ कर लें कि 2 मुआशरे हैं, इसमें 2 लोग हैं। एक को हम अब्दुल्ला कह लेते हैं, एक को हम माइकल कह लेते हैं। अब ये दोनों लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और एक लेवल पे आके अब्दुल्ला ये डिक्लेयर कर देता है, यार मैं मुसलमान हूँ और माइकल जो है वो काफिर है, तो माइकल कुछ भी कर ले, ये गुमराह है और मैं वैसे ही भलाई पे हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, तो अब मुझे किसी बेहतरी की ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो माइकल है, उसने अपने आप को समझाया हुआ है कि यार मैं कितना भी ग्रो कर लूँ, मुझे कोई ना कोई मुझसे गलती हो सकती है और मुझे भलाई की ज़रूरत है। तो इवेंचुअली माइकल ग्रो करता जा रहा है और माइकल का मुआशरा मज़ीद बेहतर होता जा रहा है और अब्दुल्ला का मुआशरा, चूँकि अब्दुल्ला के मुआशरे में हर शख्स की यही सोच बन गई है, तो अब मज़ीद उरूज आ नहीं सकता, क्योंकि वो सोच पे बाउंड्री आ गई है। अब जब भी कोई सवाल आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो अब्दुल्ला क्या करता है? एक्सटर्नल सोर्सेस को ब्लेम करता है कि यार ये तो गवर्नमेंट की गलती है, पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं, कोविड आ गया या व्हाट्सएवर, मेरी गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास गोल्डन वीज़ा है। तो अब जब ये हमारी सोच पे एक बाउंड्री और एक दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम ग्रो कर सकें, क्योंकि मैं भी अब्दुल्ला के मुआशरे से हूँ। तो ये प्रॉब्लम है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। दूसरे नंबर पे आती है इंस्पिरेशन और रोल मॉडलिंग। अगर आप दुनिया भर में सर्वे करें तो जो सबसे फालतू और फजूल तरीन इंस्पिरेशन आपको मिलेगी ना, जिस मुआशरे में रेशो के हिसाब से, वो पाकिस्तानी मुआशरा ही है। हमने अपनी इंस्पिरेशन बना ली है सेलिब्रिटीज़, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स। अब एक बंदा जिसने अपनी फैमिली को मिसयूज़ करके, ब्रॉडकास्ट करके पूरी दुनिया के सामने थोड़ा सा फेम कमा लिया, थोड़े से पैसे कमा लिए हैं। चूँकि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ पैसे, फेम, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, मल्टीपल नेशनलिटीज़, इस तक महदूद हो गई है, तो अब जो बंदा भी इस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है या इनमें से किसी भी एक पे पूरा उतर रहा है, उसको हम इंस्पिरेशन बना के उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अब मसला क्या है? इंसान की फ़ितरत के अंदर किसी भी चीज़ को स्क्रैच से इन्वेंट करना पॉसिबल नहीं है, उसकी फ़ितरत में नहीं रखा गया। यही सेम चीज़ अप्लाई होती है उसकी सोच पे भी, कि आप बग़ैर किसी इंस्पिरेशन के, बग़ैर किसी रोल मॉडलिंग के सही रास्ते पे या प्योरीफिकेशन अपनी सोच की नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई रोल मॉडल चाहिए। यही वजह है कि हम दुनिया की अगर हिस्ट्री पढ़े तो हमें किसी भी वक्तों की अगर हम बात करें, हमें कोई ना कोई रिलीजन मिलता है। रिलीजन का काम क्या है? कि आपकी सोच को प्योरीफाई कर देता है और जो उसमें से गंदी चीज़ें हैं उनको हटा के साइड पे फेंक देता है और उस आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि यार ये सही रास्ता है, आप इस पर आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इंसान की नेचर के मुताबिक ज़रूरी है कि उसको कोई ना कोई रोल मॉडल चाहिए, उसको कोई ना कोई इंस्पिरेशन चाहिए। जब हम अपनी इंस्पिरेशन एज अ सोसाइटी इन लोगों को बना लेते हैं, तो फिर हमारा मुआशरा भी उसी लेवल पे जाएगा जिस लेवल पे ये लोग हैं, जो कि मोरली और एथिकली कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ जो है वो है प्री डिफाइंड पाथ्स। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी सक्सेस की डेफिनेशंस लिमिटेड हैं, तो इनको हासिल करने के लिए हमने प्री डिफाइंड पाथ बना दिए हैं। जनरल मुआशरे के एक घर की बात कर लेते हैं, उसके अंदर आपने पहले स्कूल जाना है, फिर आपने कॉलेज जाना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, फिर किसी मल्टीनेशनल में धक्के खाते हुए हज़ारों इंटरव्यू देके जॉब लेनी है, फिर आपने शादी करनी है, फिर आपके बच्चे होंगे। तो यही सेम आपने जो एक वर्क फ्लो फॉलो किया है, उसको उठा कर उस पर इम्पोज कर देना है। अब इससे मसला क्या हो रहा है? हमारी सोसाइटी में हर बंदे के पास एक यूनिक क्वालिटीज़ हैं, एक यूनिक सेट ऑफ एथिक्स हैं जो उसने परफॉर्म करने हैं, उसकी नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने रखे हैं। क्योंकि हम उनको उन्हीं प्री डिफाइंड पाथ्स, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ना उनको उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से एनालाइज़ किया जा रहा है, ना उनको उनकी साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेन किया जा रहा है। बस जो एक रट्टाफिकेशन का एक पाथ आपने बनाया है उसी पे जाएगा, और फिर जब वो सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि वो उसके लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ था, तो फिर आप वही अब्दुल्ला वाली मेंटालिटी, आप एक्सटर्नल सोर्सेस को ब्लेम करने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये हो गई 3 चीज़ें। अब जो चौथी चीज़ है ना, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। हो सकता है आप अब तक की जो 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं किसी हद तक इस पे एग्री करते हुए आ रहे हो, लेकिन चौथी चीज़ पर डिसएग्रीमेंट बहुत हद तक मुमकिन है।
चौथा जो प्रॉब्लम है ना, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है जॉइंट फैमिली आइडियोलॉजी। जॉइंट फैमिली सिस्टम और जॉइंट फैमिली आइडियोलॉजी का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम इशू नहीं है, जॉइंट फैमिली आइडियोलॉजी इशू है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इस्लाम आपको सिखाता है कि आप एक दूसरे के गम में शरीक हों, एक दूसरे की खैर खबर रखें, एक दूसरे की खुशी में शरीक हों और एक दूसरे का ख्याल रखें। ये मुमकिन ही नहीं है जब तक आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ आपका लेन देन नहीं होगा, मामलात नहीं होंगे, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं बन सकता, तो एक प्रॉस्पर मुआशरा नहीं बन सकता। तो ये एक नेसेसिटी है, ये एक आइडिया नहीं है सिर्फ, ये एक नेसेसिटी है। इसके साथ कुछ प्रिंसिपल्स जोड़ दिए गए हैं। जब वो प्रिंसिपल्स जो कि प्राइवेसी, रिस्पेक्ट और एक दूसरे की जो एक मामलात है पसंद नापसंद, उसकी अपने एक हद तक इज़्ज़त करनी है, जब ये प्रिंसिपल्स आप हटा देते हैं और इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर ये चला जाता है मामला जॉइंट फैमिली आइडियोलॉजी की तरफ। अब आइडियोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है? एक 20 या 22 साल का बंदा जिसने अपना करियर डिसाइड करना है, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। उसको इंस्पायर इस हद तक कर दिया गया है कि उसको पता ही नहीं है उसने ज़िंदगी में अभी तक क्या किया और आगे क्या करना है। वो सिर्फ देखेगा अपने किसी कज़न को, अपनी किसी बड़ी बहन या भाई को, जो कि उसको डिक्टेट करेंगे कि देखो इसमें फ़ायदा है, तुमने ये करना है, इसमें पैसा है, सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो इसमें है, तो तुमने ये करना है। अब वो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से है या नहीं है, उसको पसंद है या नहीं है, उसका दिल है या नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। हमें ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि हम एक 20-22 साल का बंदा जो अपने कैरियर का डिसीजन खुद नहीं ले सकता, हम उससे एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे जाके अपनी ज़िंदगी के मामलात खुद अपने एंड पे हैंडल कर सके और इतना रिस्पॉन्सिबल बने कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके और अपनी शादी खुद कर सके। हमारे माशरे को जितना नुकसान इस एक जॉइंट फैमिली आइडियोलॉजी ने पहुँचाया, इतना और किसी चीज़ ने नहीं पहुँचाया। ख़ानदान वालों से बगैर डिस्कस किए, बगैर उनका ओपिनियन लिए आप ये काम कर ही नहीं सकते। चलो वो बात है ना कि ओपिनियन ले लिया और फिर आपने अपनी मर्ज़ी करनी हो, आप ये भी नहीं कर सकते। जो ओपिनियन मिला है उसी पे पूरा उतरना है। अब अगर दो लोगों का डिफरेंट ओपिनियन मिल जाए तो उनको खुश करते करते हमने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद कर दी हैं इस जॉइंट फैमिली आइडियोलॉजी के पीछे। इसका दीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दीन आपको सिखाता है कि एक सर्टेन एज के बाद जो एक इंसान है उसको अपने एक इंडिविजुअल की हैसियत से देखना है। आप उसको गाइड कर सकते हैं, उसको आप सजेशन दे सकते हैं, लेकिन उस पर कोई चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ 25-30 साल के लोग भी अपनी डिसीजन खुद नहीं ले सकते, तो हम किस खुशफहमी का शिकार है कि आगे जाके हमारा माशरा इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉस्पर करेगा, बगैर किसी पैम्परिंग के, बगैर किसी सपोर्ट के अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। आज जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, इनको तोड़ना इंतहाई ज़रूरी है। ये सोच की बाउंड्रीज़ हैं और जब तक सोच की बाउंड्रीज़ नहीं टूटेंगी, हम फिज़िकल बाउंड्रीज़ तोड़ ही नहीं सकते। फिज़िकल बाउंड्रीज़ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। दुनिया में हर मुआशरे के अंदर कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं, उनको ओवरकम किया जा सकता है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है। लेकिन ये जो बैरियर हमारी सोच पर लगे हुए हैं ना, इनको हम नहीं तोड़ सकते अनलेस कि हम इनको आइडेंटिफाई करें और उस पर एक रेजोल्यूशन निकालें कि यार इससे हमने जान छुड़ानी है। उम्मीद है आज की वीडियो के अंदर आपको जो बातें हमने डिस्कस करी हैं उस पर कुछ ना कुछ सोचने का मौका ज़रूर मिला होगा। इसको आगे भी लोगों से शेयर करें और अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तिलाफ़ है तो रिस्पेक्टफुली कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल बेहतरी की ज़रूरत है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। मैं आपकी बात समझ के, सुन के, अगर मुझे लगेगा कि इसमें आपकी बात सही है और आप बेहतर बात कर रहे हैं तो मैं उसको बिल्कुल कंसिडर करूँगा और अपना ओपिनियन बेहतर कर लूँगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।